हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निशांत निशांत ढाकरी। मैं लास्ट ईयर 2024 में आईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हो चुका हूं। एंड फॉर माय फर्स्ट जॉब एज सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने अमेजोन ज्वाइन कर ली थी। एंड मैं जे एडवांस 2020 में ऑल इंडिया रैंक 633 था। या सो आज की इस वीडियो में आई वांटेड टू शेयर अबाउट माय जर्नी कि मैं कैसे अमेजोन में पहुंचा। सो क्योंकि जब मैं नाइन्थ में था, टेंथ में था, इलेवंथ में था, ट्वेल्थ में था, तो हर किसी बच्चे के दिमाग में होता है कि लाइक अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में होते, गूगल में होते हैं, अमेजोन में होते तो कैसा होता, एक ड्रीम सा होता है, राइट। और उसी बीच लाइक जैसे मैंने क्लास सेवन्थ में था, तब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि लाइक यार मुझे आईटी जाना है। तो उस समय वो चीज़ें मेरे लिए एक ड्रीम की तरह थी, ऐसा होता तो कैसा होता। सेवन्थ में ही मैंने एक ड्रीम देखा था कि हाँ मेरे को आईटी आना है। आईटी बॉम्बे में हो गया। आईटी बॉम्बे में हो गया, आईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हो गया, आईटी बॉम्बे से डिग्री मिल गई। वो उतना ही नहीं, अमेजोन में मेरी जॉब भी लग गई। अमेजोन मैंने अपनी फर्स्ट जॉब के लिए ज्वाइन भी कर लिया। और ऑब्वियसली फंड कंपनीज का पैकेज वगैरह तो हैंडसम रहता ही है, तो वो भी एक सपना था जो मैंने कभी नाइन्थ में टेंथ में कभी देखा था कि यार कैसा होता अगर मैं गूगल अमेजोन जैसे टॉप कंपनी में पहुंच जाऊँ तो ये एक ऐसा ड्रीम था जो कभी मैंने देखा था, एंड आई एम लिविंग दैट। तो आई एम वेरी श्योर कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इस चैनल के काफी से सब्सक्राइबर्स जेई के एक्सपीरियंस हैं, उनका भी उस तरह ड्रीम हो कि आईटी बॉम्बे में बनना है, आईटी या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन ज्वाइन करना है। यस, तो वो कैसा होता है आफ्टर दैट, या फिर कैसे उसको वो जर्नी कैसी होती है। तो मैं मेरी ये देखो क्लास सेवन तो के आसपास मैंने डिसाइड किया था कि यार आईआईटी जाना है, तो लाइक मेरी प्रिपरेशन तो हुई थी इलेवन से स्टार्ट। लेकिन फिर भी सेवन्थ एट नाइन टेन में ऐसे ही शौक के लिए पजल्स वगैरह बनाता था, ओलंपियाड जीत दिया करता था, मैं चेस खेला करता था, स्कूल की टीम को रिप्रेजेंट करता था, और डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स होता था, मैं डीएवी स्कूल में था तो उसमें भी स्टेट लेवल वगैरह तक खेला था, काफ़ी काफ़ी अच्छा खेलता था। तो यस, मेन तो इलेवंथ में स्टार्ट हुई थी। इस बारे में भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। उसका टाइटल है लास्ट वीडियो एट आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल रूम। उसमें काफ़ी डिटेल्स अपनी जेई की जर्नी मैंने शेयर की है। एंड यस, यू शुड मच मच वॉच। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी आपके लिए, एंड आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज़ दे जाएगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या चीज़ ऐड करनी है जो आपको हेल्प कर जाए। या सो अभी इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि जेई प्रिपरेशन वगैरह कैसे की थी, ऑलरेडी काफ़ी कर है। उसके अलावा एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है कि जेई प्रिपरेशन करनी कैसे है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को सेव देना, कैसे अप्रोच करनी है चीज़ें। उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यस, तो इलेवन ट्वेल्थ था, जम की 2 साल मेहनत करी थी। 2 साल ऐसा था कि त्याग दिया था सब कुछ, कहीं जाना नहीं है, घूमने फिरने नहीं जाना है, दोस्तों के साथ नहीं जाना, पेरेंट्स के साथ नहीं जाना, बाहर का कुछ 2 साल तक मैंने खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो 4 समोसे होते हैं ना, कुछ नहीं, बाहर का मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं उस पॉइंट पे एक भी दिन लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लो तबीयत खराब हो गई, कुछ दिन कुछ हफ्ते मेरे चल दिए, तो वो ऐसा था जुनून उस समय, एकदम पागल था। तो ये ठीक है, वो अभी डिटेल में उस बारे में नहीं जाएंगे। तो ठीक है, ट्वेल्व इलेवन ट्वेल्व हो गया, जेई आ गया, जेई का रिजल्ट आ गया, उस बारे में भी काफ़ी ठीक है। जेई का रिजल्ट आ गया, फिर आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लिया। तो उस समय भी जेई का जब रिजल्ट आया था, तो उस समय कन्फ्यूजन ये था कि आईआईटी बॉम्बे क्या इलेक्ट्रिकल लें या फिर दूसरे आईआईटी का सीएस वगैरह लें। तो मेरे ये जो बड़े भाई थे, ठीक है, मैं उनकी बात हमेशा मानता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने इलेवंथ का प्रिपरेशन मेरे को स्टार्ट करना था, तो लाइक भाई को बोला भैया कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारी कोचिंग होती है जो फेक रिजल्ट वगैरह छापती है, तो हमको पता नहीं होता है कौन सी कोचिंग जेन्युइन है, कहाँ से जेन्युइन रिजल्ट आ रहा है। तो भैया, मेरे जो बड़े भाई हैं, तो उनको आइडिया था क्योंकि वो खुद इलेवंथ जे की प्रिपरेशन वगैरह किए थे, एनआईटी से, एनआईटी में पढ़ रहे थे, तो उनको आइडिया था कि कहाँ से सही रिजल्ट आते हैं। तो उन्होंने जाके बोल दिया रामचंद्र अकेडमी में जाके पढ़ना है। उन एक कोचिंग है मैं रायपुर से हूँ, रायपुर इज माई होम टाउन, तो वहाँ की कोचिंग में पढ़ना है। तो मैं चल दिया। फिर ठीक है, तो वहाँ भी मैंने केमिस्ट्री कोचिंग नहीं करी थी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था केमिस्ट्री, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल थोड़ा था यार स्ट्रगल हमारे उस टाइम फैमिली में। भैया भी पढ़ ही रहे थे कॉलेज में, मेरे भी कोचिंग का फीस वगैरह देना था, वो एक इशू था। दूसरा इशू ये था कि लाइक मैं रायपुर सिटी के बाहर रहता था, और आउटस्कर्ट्स में, गाँव में रहता था। तो हमारे पास स्कूटी वगैरह तो थी नहीं उस समय, तो बस से आना जाना करता था। और केमिस्ट्री की क्लास छूटती थी रात को 9 बजे, रात को 9 बजे कोई बस ही नहीं थी आने के लिए, तो 7 बजे फिजिक्स क्लास खत्म करके मैं निकल जाता था। ठीक है, जो भी है, 11 12
निकल गए आईआईटी बॉम्बे में, फिर एडमिशन लिया। तो भाई का कहना ये था कि लाइक मतलब जो चाहिए थी, या तो आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल ले लूँ या दूसरे आईआईटीज का मैं सीएस ले लूँ। तो भाई का सजेशन ये था कि लाइक वो ऑलरेडी सीएस में, तो उनका कहना ये था कि तो आईआईटी तो ऑलरेडी आईआईटी में है, और आईआईटी में सर्किटल ब्रांच, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस ये सबको सर्किटल ब्रांच बोलते हैं। तो वैसे भी तो क्या होता है ना, सर्किटल ब्रांच यूजली के लिए यूजली सारी जॉब्स ओपन होती है। भले कि मतलब थोड़ा अगर नीचे आ जाओ, मैकेनिकल केमिकल सिविल, उनके लिए सारी जॉब्स ओपन नहीं होती है जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट में। तो भैया बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल में होकर भी सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में तो आ ही सकता है कभी भी। एंड उसके अलावा तेरे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहेंगे। मान ली इस चीज़ में तेरा मन नहीं लगा, सॉफ्टवेयर वाली चीज़ में, तेरे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहेंगे। इलेक्ट्रिकल कोर में तू जा सकता है, वो एक ऑप्शन रहेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर तेरे को जाने का इंटरेस्ट कभी आया तो वो एक ऑप्शन तेरे पास रहेगा, क्योंकि सीएस फील्ड में ज़्यादा ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज है नहीं। एक पीएसयू का ऑप्शन रहेगा, गेट के थ्रू जो पीएसयूज रहते हैं ना, मतलब ओएनजीसी वगैरह जो भी है। ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि लाइक यार सही है, तो ठीक लग रहा है मुझे, मतलब इलेक्ट्रिकल पढ़ लेते हैं फिर। ठीक है, आईटी में इलेक्ट्रिकल मैंने ज्वाइन कर लिया बेस्ड ऑन माई रैंक वगैरह। ठीक है फिर, लेकिन मैं पढ़ते 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 लाइक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा हूँ जिस में ज़्यादा टाइम, तो उसी में इंटरेस्ट आता है। मेरा इंटरेस्ट आ गया था इलेक्ट्रिकल में, और मैंने मतलब सेकंड ईयर एंड हो गया। थर्ड ईयर की स्टार्ट में, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में होती है इंटर्नशिप, सीजन स्टार्ट होती है। तो यार मैंने जो इंडस्ट्री स्टार्ट होने के जो एक दो महीना पहले है ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल तैयारी की थी। बाकी फिर बैकअप के लिए मतलब थोड़ा बहुत डाटा स्ट्रक्चर की थ्योरी वगैरह मैंने देख ली थी कि यार इंग्लिश क्या होती है, हीप क्या होती है, बाइनरी क्या होता है, ये सब मतलब लिखते कैसे हैं। एक आध एग्जाम्पल, एक आध क्वेश्चन सबके देख रखे थे। ठीक है, प्रिपरेशन लेकिन थी नहीं, डीएसए वैसे कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था, कुछ नहीं आता था मुझे। सो ठीक है, ऐसा था। तो फिर इंटर्नशिप स्टार्ट होता है, मैंने टेक्सास से इंटरव्यू दिया। सब कुछ आंसर किया था बट नहीं हुआ। लक भी एक फैक्टर होता है। जैगवार में इंटरव्यू दिया था इलेक्ट्रिकल के रोल के, नहीं हुआ, कॉलकम आई चले गई। तो अगस्त का एंड, मतलब अगस्त में स्टार्ट होती है जीएम, तो अगस्त एंड होने वाला था। और मैंने रियलाइज किया यार गिनती की 3 से 4 कंपनियां हैं इलेक्ट्रिकल कोर की, तो कोर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है। तो यार मतलब फिर ऐसा लगने लगा यार अब तो बची भी नहीं ज़्यादा। शायद अगले महीने 3 आएंगी फिर खत्म हो जाएंगी, और उसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा इंटर ही नहीं लगेगी कहीं तो। लेकिन मैं टेस्ट सारे दे रहा था, मतलब सारी कंपनियों के टेस्ट बैठता था। प्रिपरेशन मैंने इलेक्ट्रिकल की भले ही की थी, टेस्ट सारे देता था, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी आती है उनके भी टेस्ट। तो टेस्ट देते देते मतलब जो, मतलब वो होता है ना डीएसए वाली चीज स्किल, वो टेस्ट देते देते इम्प्रूव हुआ। अलग से प्रैक्टिस नहीं की, मतलब ऐसा हो गया था कि इजी मीडियम बन जा रहे थे, हार्ड नहीं बनता था। तो और बाकी बेसिक मतलब स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, थ्योरी वरी बेसिक एग्जांपल वगैरह हमको पता थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अमेजोन का जो ओए था वो मेरे से बन गया। उसमें पूछे थे, जीता मेरे को याद है, 2 क्वेश्चन पूछे थे। वो ज़्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं थे, चीज़ें अगर आती है जैसे कि, तो इम्प्लीमेंटेशन था, थोड़ा मजदूरी वाला क्वेश्चन था वो। तो मेरे से बन गया। मेरे फिर अक्सर आईआईटी बॉम्बे में होता क्या था कि जिस दिन इंटरव्यू है, डे वन कंपनीज को हटा दो, जिस दिन मतलब टेस्ट दिया, मतलब तो अगले दिन, मतलब तुरंत या फिर अगले दिन शॉर्टलिस्ट आती है, अगले दिन इंटरव्यू करा देते हैं। तो टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन करने का ऐसा अलग से उस कंपनी स्पेसिफिक। पर अमेजोन के इसमें क्या हुआ कि इंटरव्यू था 2 दिन बाद, 2 दिन का गैप मिल गया जब शॉर्टलिस्ट आई थी। तो यार 2 दिन का गैप मिला तो फुल यूटिलाइज किया उसको मैंने। 2 दिन में मैंने 150 क्वेश्चन गो थ्रू कर लिए। बना तो नहीं सकता था, 150 मैंने गो थ्रू कर लिए, क्योंकि भाई मैंने डीएसए से हाथ नहीं लगाया था कुछ, बस मेरे को थ्योरी बता दी डीएसए की होती क्या है, इंग्लिश क्या होती है, एरे क्या होती है, ये सब बस बेसिक चीज़ें बता दी। हीप क्या होता है, बायोमेट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ये बस बेसिक पता था मेरे को। तो मैंने गो थ्रू कर ली 150 क्वेश्चन। तो उससे एक काइंड ऑफ मेरे को पैटर्न वगैरह समझने में, मतलब मैं कैच कर ले रहा था चीज़ें, नए क्वेश्चन आ मतलब और देख रहा था। तो फिर आया इंटरव्यू का दिन। इंटरव्यू के दिन क्या होता है कि लाइक मेरे जितने भी मतलब बाकी बैच के लोग थे, सबका इंटरव्यू 1 1 घंटे चला। सबसे 2 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन कुछ डीएसए के। और जो मेरा जो इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू चला सिर्फ 25 मिनट। और उस 25 मिनट में उन्होंने 4 क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए। क्योंकि यार इतने क्वेश्चन मैं 2 दिन में ऐसे गो थ्रू करके गया ना, वो डर की वजह से था कि यार फिर इंटर नहीं लगी तो क्या होगा, है ना। और 2 दिन का टाइम मिला है, अमेजोन ऐसी बढ़िया कंपनी है, मौका नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना। तो 2 दिन 150 क्वेश्चन मतलब गो थ्रू कर लिए सॉल्यूशन वगैरह के साथ। तो मैं पैटर्न फटफट कैच करती है। पहला क्वेश्चन आया, पैटर्न क्लिक किया, बन गया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया, उसी का कुछ एडवांस वर्जन दे दिया, पैटर्न क्लिक किया, बन गया। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टाइम लिया, वही बन गया। 15 मिनट हुए थे, 3 क्वेश्चन बन गए थे मेरे। चौथा दे दिया उन्होंने। चौथा थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, पर इन द वो भी बन गया। तो 25 मिनट में 4 क्वेश्चन पूछ लिए। उनको लगा कि अब क्या पूछूं, तो उन्होंने बोले हो गया तेरा इंटरव्यू। मैं कॉन्फिडेंट था कि मतलब मेरा तो हो ही जाएगा।
पर क्या होता है चीज़, जैसे टेक्सास में हुई थी मेरे साथ यार, मैंने सब कुछ सही सही आंसर दिया था पर मेरा हुआ नहीं, क्योंकि क्या रहता है कंपनी से कई बार रहता है कि भले ही 7-8 बच्चों ने सही से इंटरव्यू दिया है पर लेना उनको 5 को ही है, उतने के बजट के साथ तो आई है कंपनी इस कॉलेज के लिए। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं कई बार। सो ठीक है, थोड़ा एंसियस था। फिर 8-9 बजे रात की इंटरव्यू हुआ था। वापस आया, डिनर किया 10 बजे। एक और टेस्ट देने बैठ गया था, एक और ओए था है रात के 10 बजे, दूसरी कंपनी का। दे दिया, वो उतना अच्छा तो गया नहीं। फिर यार कुछ 12-1 बज रहे थे, मेरे को नींद तो नहीं आ रही थी, मतलब मेरे को लग रहा था यार, होपफुल था कि यार इसमें तो हो जाएगा, क्योंकि इतने रिजेक्शन देख चुका था। मैं घर में मम्मी पापा से मतलब बात करते रहता हूँ, हर दिन हर करते रहता हूँ, तो उनको बताया कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा टेंशन में हो कि यार मतलब दोस्तों दोस्तों सबका हो गया यार, मतलब ये होता है टेंशन वाला माहौल कि देख लो आप सबके दोस्तों को लग गई, आपकी नहीं लगी है इंटर्नशिप प्लेसमेंट। तो ये चीज़ थी। तो यार 3 इंटरव्यू हो चुके, 3 रिएक्शन हो चुके हैं, फिर इसका इसमें तो हो जाना चाहिए यार, मतलब इसके बाद तो अच्छी कंपनी नहीं बची है। अगले महीने अगस्त एंड होने को आ गया है। रात को 1 बजे नोटिफिकेशन देखा मैंने अपनी प्लेसमेंट, इंस्टी ऐप होता है उसमें प्लेसमेंट वाले नोटिफिकेशन आते हैं। तो मैं देखा यार, फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम था। भाई जो खुशी हुई ना, जो खुशी हुई कि लाइक रात भर सोया नहीं, और मैं सुबह बस 5-6 बजे का वेट करता रहा। 5-6 बजेंगे, 5-6 बजे मेरे मम्मी पापा उठ जाते हैं, उस समय हॉस्टल में था। तो मैंने लगाया कुछ 5:30 बजे के आसपास फ़ोन घर पे, बताया मम्मी को, मम्मी हो गया फाइनली। इतने सारे टेस्ट देने के बाद, बहुत टेस्ट दिए, मतलब जितने कंपनी आई थी, बहुत कंपनी से आती है आईटी मुंबई में, तो जितनी कंपनी आए थे सबके टेस्ट लिखे थे। 3 इंटरव्यू में रिजेक्शन खा चुका था, चौथा और उसमें से एक इंटरव्यू होता ऐसा था, पूरे पूरे क्वेश्चन बनाया था पर नहीं हुआ था। तो यार मतलब, और सारे दोस्तों को हो चुका था। मैं मतलब मेरे सर्कल में वहाँ कुछ आखिरी बच्चों में था। भाई हो गया अमेजोन। 5वां सेमेस्टर खत्म, 6वां सेमेस्टर थोड़ा ट्रिप विप करी, तो उसके बाद घुमा फिरा, खेला कूदा। फिर आया इंटर्नशिप का टाइम आया। 8 वीक की होती है, 2 मंथ की इंटर्नशिप। IIT NIT के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनको वो यूजली ऐसे 2 मंथ इंटर्न काम करते हैं कंपनीज में। तो RTU में 2 वीक तक कुछ साल कुछ समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है, प्रोजेक्ट समझने ही टाइम लग गया, अमेजोन कॉर्पोरेट की चीज़ें ही समझने टाइम लग गया, क्या हो रही है करके। ठीक है, फिर 3rd वीक से कुछ प्रॉपर काम स्टार्ट हो गया, तो 6 वीक के अंदर 7वें हफ्ते में प्रोजेक्ट वगैरह मेरा पूरा हो गया फिनिश, है ना। और फिर मैंने डेमो वगैरह दे दिया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। डेमो हुआ था वो, जिसमें मेरे डेमो के अलावा और भी डेमोस थे। तो जो मैं मेरा मैनेजर का मैनेजर था, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया था। बोलता है कि यार 2 महीने के इंटर्न ने कैसे कर दिए काम, उसके सब 6 मंथ का काम था। पर नो, मतलब 2 महीने डुएबल था। और इंटर्न्स को, ऑब्वियसली इंटर्न्स हैं तो उनको HD1 HD2 हेल्प भी करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में। तो यार काफ़ी प्रेज मिला। तो मेरे फिर मैनेजर ने, मतलब जब इंटर्नशिप एंड होने को आई लास्ट टाइम, बता दिया कि यस वी आर इंक्लाइंड टू गिव यू ऑफर। बाकी ऑफर डिपेंड करता है कि अमेजोन में पोजीशन वगैरह है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है, हमारी तरफ से डंडन है। तो यार फिर मतलब उस समय 2023 की हमारी बैच थी, उसमें चल रही थी हायरिंग फ्रीज, मार्केट खराब था। अमेजोन में ग्रेजुएट लेवल पे कोई ओपनिंग वगैरह थी नहीं उस समय। तो उसमें हम सभी को ऑल ओवर इंडिया मेल आ रखा था कि लाइक यार आपको इंक्लाइंड वोट मिला है आपके टीम से, बट क्या बोलते हैं कि अभी क्या है, पोजीशन नहीं है, अगर अगले 12 महीने कभी पोजीशन ओपन होती है तो हम आपको ऑफर एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो PPO नहीं मिला। PPO होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो वो चीज़ मेरे को नहीं मिली। तो 7वां सेमेस्टर जो है, मतलब 4th ईयर स्टार्ट हो गया। मतलब जो 2 मंथ की इंडस्ट्री होती है ना, वो समर ब्रेक में करते हैं, 3rd ईयर 4th ईयर के बीच में। तो 4th ईयर स्टार्ट हो गया, प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई। तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे दोस्तों को मिल चुका था PPO। मैं था जो प्लेसमेंट बैठने वाला था, फिर से वही मेहनत, प्रिपरेशन करना, टेस्ट देना, टेस्ट देके इंटरव्यू देना, रिजेक्ट होना, फिर अगला टेस्ट देना, इंटरव्यू देना, वो सब चीज़ें चालू होने वाली हैं। तो ठीक है, एक्सेप्ट कर ही लिया था, लाइक ठीक है यार, होप नहीं रखते हैं, आना होगा, आएगा PPO। ठीक है, जब भी आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि DSA मैंने उतना अच्छे से नहीं किया था, बस चीज़ें ऐसे डेफिनेशन वाइज, ऐसे थ्योरी एग्जांपल वगैरह कैसे लिखते हैं उतना ही पता था मुझे। तो यार 4th ईयर में लेकिन मैंने जम के मेहनत की, क्योंकि मार्केट का हाल इतना बुरा था ना उस साल की, क्योंकि आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ा था, जो हमारी 2024 वाली बैच थी ग्रेजुएट वाली, 30-40% IIT बॉम्बे के बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं। तो ये हाल चल रहा था। तो वही जम के मैंने DSA की प्रिपरेशन कर रखी थी। तो नवंबर एंड आते आते, मतलब 7th सेमेस्टर का एंड आते आते, दिसंबर 1 से होते हैं इंटरव्यू स्टार्ट। और उसके बाद सिर्फ टेस्ट वगैरह होते हैं, प्लेसमेंट में ऐसा होता है। तो यार फिर तब तक ऐसा हो गया कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अक्टूबर तक तो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था, फिर नवंबर एंड ऐसा हो गया कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब बन जा रहे हैं मेरे से, चाहे हार्ड हो, मीडियम हो, इजी हो। तो ये हाल हो गया था। तो मेरा पहला इंटरव्यू था, मेरा पहला इंटरव्यू निकल गया। उसमें 3 राउंड हुए थे, पहले 2 इंटरव्यू राउंड 1-1 घंटे के लिए थे। तो मेरा मर्सिडीज में हो चुका था।
फिर ठीक है, 8 सेमेस्टर चला, फिर इलेक्टिव्स वगैरह कंप्लीट किए। हाँ तो मतलब कॉलेज का 8 सेमेस्टर मतलब फाइनल ईयर भी खत्म हो गया, डिग्री विग्री मिल गई। डिग्री में लाइक फॉर एग्जांपल बीटेक में मुझे ऑनर्स मिल गया, मतलब अपने मेजर्स में ऑनर्स अवार्ड जो होता है वो मिला। उसके बाद मेजर डिग्री जो थी, उसके बाद माइनर डिग्री भी कंप्लीट कर ली, मेजर इलेक्ट्रिकल में, माइनर कंप्यूटर में। तो भाई बढ़िया से ग्रेजुएशन हो गया, विद मतलब बढ़िया से प्लेसमेंट भी हो गया था फिर। लेकिन यार क्या हुआ था कि हम जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था मर्सिडीज में, उससे मेरा ऑफर लेटर ही नहीं आया। तो फिर मतलब मेरे साथ भी जो प्लेस हुए थे उनको भी नहीं आया था। तो उसमें ना मार्केट इतना ज़्यादा ख़राब था कि लोगों के ऑफर हो रहे थे रिवोक। तो हमको ना डर लगने लग गया कि कहीं हमारा भी रिवोक ना हो जाए। तो इस तरह से और थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ में एक्सप्लोर करने लग गया था। देन उतने में फिर हमारी प्लेसमेंट टीम बताती है हमको कि लाइक रिवोक नहीं हुआ है कि बट जॉइनिंग हो गई डिले। जॉइनिंग जून जुलाई में होती है जॉइनिंग किसी भी कंपनी है अक्सर, है ना, अप्रैल में कॉलेज खत्म होता है। तो वो हो गई अक्टूबर तक एक्सटेंड। ठीक है। और उसके बाद लेकिन ना फिर भी ना हमको भरोसा नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि मतलब यार कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो मर्सिडीज ने दी नहीं है अपने को, है ना, मेल वेल के थ्रू कि अक्टूबर में मिलेगा ऑफर लेटर वगैरह, मतलब ऑफर लेटर मतलब मिलेगा मिलेगा, ऐसा कोई कोई अपडेट ही नहीं है। रिवोक कर दे तो मतलब मार्केट इतना ख़राब था, हो रही थी उस समय ऐसी चीज़ें। मतलब ये वंस इन अ डिकेड होता है इतना ख़राब मार्केट, वरना नहीं होता इतना जनरली। तो ठीक है, मतलब वो था, उतने में मेरा आ गया अमेजोन का पीपीओ फाइनली। एक मतलब ऑलमोस्ट मतलब 1 साल के बाद, इंटर्नशिप करने के 1 साल के बाद मेरा आ गया पीपीओ, फिर मैंने अमेजोन ज्वाइन कर ली। तो ये थी मेरी जर्नी की, लाइक कैसे मतलब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड होते हुए मैं अमेजोन में पहुंचा। आई एम एंड राइट नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी। जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इन द एंड यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी चीज़ काम कर रहे हो उसको आप इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो कर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही होता है। तभी आप मतलब क्योंकि 7 दिन में से मतलब 5 दिन तो आपको काम ही करना है। या फिर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको जब तक आप इंजॉय नहीं कर रहे हो तो तब तक यार नहीं कर पाओगे, अपना 100% नहीं दे पाओगे, एंड यू वोंट बी ट्रूली हैप्पी। सो हाँ, तो वॉट एवर आई शेयर्ड विथ यू, तो लाइक उससे एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि यार एक चीज़ है जो हम कभी स्किप नहीं कर सकते, वो है हार्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, मतलब हर किसी का सपना तो होता ही है आने का, अमेजोन गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। तो ये था अमेजोन, मतलब जैसे कि मैंने जेई में ज़्यादा मेहनत कर ली, अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया। तो उस कॉलेज में एवरेज बच्चा होते हुए भी, क्योंकि था मैं इलेक्ट्रिकल बच्चा, मैंने प्रिपरेशन की थी इलेक्ट्रिकल की, पर आई एंडेड अप हियर एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी। ठीक है, क्योंकि कंपनीज इतनी सारी आती है आईटीज में, है ना, तो अच्छे बच्चे और अच्छी कंपनी में निकल जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे अमेजोन गूगल माइक्रोसॉफ्ट से बेटर कंपनीज क्या है। तो हमने इवन मैंने भी मतलब कॉलेज जो आईटी बॉम्बे ज्वाइन करने से पहले यही मेरे को लगता था कि जो टॉप कंपनीज है ना, सबसे टॉप पेइंग कंपनीज जो पेपर वगैरह में आता है ना कि इतने का पैकेज लगा, इतने का पैकेज लगा, ये अमेजोन गूगल माइक्रोसॉफ्ट ही होती होंगी। मुझे भी ये लगता था, बट ये पूरा ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ ये है, जब कॉलेज में आप आईटी ज्वाइन किया तब मेरे को ये रियलिटी पता चली कि ठीक है, सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा तो यही पे करती है गूगल अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ठीक है, सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा यही पे करती है। बट जो आप पेपर में पढ़ते हैं ना, 1 करोड़ का सीआर मतलब 1 करोड़ का मतलब पैकेज वगैरह लग गया, वो होती है कौन कंपनीज, हेज फंड कंपनीज, है ना, ट्रेडिंग कंपनीज। तो वो कंपनी होती है जो 1 करोड़ प्लस का पैकेज देती है, और वो कंपनीज सिलेक्ट भी किनको करती है, जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और एक दो और, कानपुर खड़गपुर, इन कॉलेज के सीएस ब्रांच के भी टॉप 5% बच्चों को बस, दैट्स इट। आप समझ रहे हो, मतलब आपको 100 के अंदर आपकी अगर रैंक है, तो मतलब ऐसा समझ लो इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स, मतलब आईआईटी बॉम्बे में तो पढ़ ही रहे हैं इतने सारे बच्चे, आईआईटी बॉम्बे में मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं सीएस के, 100 में से भी 10 15 20, ठीक है, तो ये हो जाती है चीज़ें। तो ये है रियलिटी। थोड़ा आपको इंसाइट दे दिया कि आप पेपर वगैरह में जो पढ़ते हैं ना पैकेज, वो किन कंपनियों के होते हैं। सो अदरवाइज लाइक ऐसा है कि मतलब अमेजोन आईआईटी बॉम्बे से भी बच्चे पहुंचते हैं, और टायर 2 टायर 3 कॉलेज से भी बच्चे पहुंचते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आईआईटी के जो बच्चे होते हैं प्लेसमेंट वगैरह के थ्रू, वो तो प्लेसमेंट वगैरह तो एक चीज़ है, बाकी इंटर्नशिप के थ्रू आईआईटी एनआईटी के बच्चे यूजली 2 मंथ की इंटर्नशिप करते हैं। बाकी 6 मंथ, जिनका कॉलेज 6 मंथ की इंटर्नशिप अलाउ करता है, तो 6 मंथ इंटर्न्स यूजली टायर 2 टायर 3 कॉलेज से आते हैं। और 6 मंथ इंटर्न्स का ना कन्वर्जन रेट इंटर्न से फुल टाइम, वो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा होता है परसेंटेज वाइज, क्योंकि उन 6 मंथ का टाइम काफ़ी होता है, 2 महीने क्या ही होते हैं, स्टार्ट हुआ ख़त्म हो गया,
ठीक है, 6 महीने का टाइम है, वो एक्चुअली मतलब उतना सीख जाता है जितना एक फुल टाइम HD1 को आता है। सो उसमें कन्वर्शन रेट भी जाता है, और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अमेजोन गूगल वगैरह में आने के लिए। सो यस, बट फ़र्क इतना है कि IIT बॉम्बे का जो एवरेज का बच्चा वो पहुंच रहा है, उसके लिए अमेजोन में आने के लिए आप, अगर आप टायर 2 टायर 3 से, आपको वन ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा अपने कॉलेज का। सो ये डिफरेंस हो जाता है। और एक एडवांटेज और ये है कि जो मैंने आपको बताया, जो कौन कंपनीज हैं, जो कौन कंपनीज हैं, उसमें जाने का तो एक ही तरीका है यार, IIT बॉम्बे में जाना, IIT बॉम्बे दिल्ली वगैरह में जाना पड़ेगा, उनकी CS ब्रांच लेनी पड़ेगी, उसमें भी आपको अपनी CG जो है ना, CGPA वगैरह, वो आपको रखनी पड़ेगी 9.5 के ऊपर, 9.9, 9.8, 9.8, 9.7 ऐसी रखनी पड़ेगी। तो वो एक चीज़ है जो सिर्फ IIT के बच्चे कर पाते हैं। बाकी ठीक है, अमेजोन गूगल वगैरह, चाहे आपका IIT में हो या ना हो, आप हमेशा आ सकते हैं। बट ये मैटर ये करेगा कि अगर आप JEE में ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगले 4 साल बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अच्छी कंपनीज क्रैक करने के लिए। सो आपको DS से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, क्योंकि मैंने DSE इतना अच्छा किया है कि कुछ भी मुझसे बन जाता है, मतलब कंपनीज का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, जो ही बच्चे JEE रिलेटेड कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट ट्राई करता हूँ कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। या सो या दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। सो जो भी मतलब आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मन लगा के करिए, एंजॉय करिए, एंड ऑल द बेस्ट। या, थैंक यू।